सो हेलो एंड वेलकम टू वर्सेटाइल कॉमेडियन। एक तो हमारे घर में पता नहीं अजीब अजीब सी पॉलिसी लगी हुई है और ये लगाती है हमारी होम मिनिस्टर कम चीफ मिनिस्टर कम प्राइम मिनिस्टर मेरी मम्मी। उनके हिसाब से ऐसी पॉलिसीज़ है जैसे जो कीमती सामान होगा, जैसे प्लेट, जैसे कोई भी कांच का गिलास, कांच का सामान मत समझ लो मेहमान के लिए है। कोई अच्छी मिठाई, कोई अच्छा वो मेहमान के लिए है। मुझे समझ में नहीं आता, एक तो मेहमान आता है, क्रिटिसाइज़ करते हैं, बैठ के क्रिटिसिज्म करेंगे दिन भर, 5 अच्छाइयाँ 20 बुराइयाँ करते हैं, उनके लिए इतना क्यों? पहले मुझे लगा मेरे घर में ऐसा। मैं अपने दोस्त के घर गया, मैंने उसको बोला कि एसी लगा है तूने? कहता हाँ। मैं दूसरे दिन उसके घर में गया, मैंने कहा कितने टन की है? बोला 2 टन का है। मैंने कहा 2 टन का? अरे वाह। फिर तीसरे दिन में गया, मैंने कहा कि ये रिमोट किसका है? कहता एसी का। हाँ एसी भाई। मैंने कहा ठंड करती है? अरे भाई पूछ मत, रूम पूरा ठंडा, ऐसा लगा हिमालय है। मैंने कहा बहुत अच्छे। 20-25 दिन बाद ना गर्मी आ गई। मैंने सोचा अपने रूम में क्यों रहूँ फैन में, दोस्त के यहाँ चला जाता हूँ, एसी है उसके पास। मैं उसके घर में गया, मैंने बोला भाई जरा एसी चलाइयो। कहता है वो तो मैं नहीं चला सकता। मैंने कहा क्यों? वो तो हमारे सिर्फ मेहमान के लिए है। मैंने कहा तू क्या करता है? उसने पता क्या किया, उसने बैठ के नीचे हाथ पंखा निकाला, उसके पास फैन भी नहीं है। मैं उसको अपने घर लेके आ गया, मैंने कहा यहीं सो जा तू। उसकी मम्मी की पॉलिसी थी कि एसी सिर्फ मेहमान आएंगे तब। मैंने कहा भाई मुझे मेहमान सोच के एसी ऑन कर ले। फिर ऐसे होता है ना कि एक तो वो अपनी मम्मी को बोलने गया कि मम्मी ऐसा ऐसा दोस्त आया हुआ, मैं एसी थोड़ा ऑन कर लेता हूँ और हम लोग यहीं पर सोएंगे। पहले तो उसकी मम्मी ने मना कर दिया, कहते तेरे दोस्त कब से मेहमान हो गए? तो मेरे दोस्त ने बोला कि अरे यार रहने दो, होता नहीं रोने धोना। तो मेरे दोस्त ने कुछ भी करके रो धो के एसी ऑन करवा लिया, वो भी आधे घंटे के लिए, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन आधे घंटे में हम लोगों ने रूम ठंडा हो गया था। तो हमारा रूम जैसे ठंडा हो गया, हमने बंद किया, हम सो गए। ऐसी चीज़ें चल रही हैं। नेक्स्ट डे हम लोगों ने ऐसे ऐसे प्लान किए हैं। पहले दिन तो साला हमारे रूम में आकर सोया था। तीसरे दिन फिर मुझे फ़ोन कर रखा था, भाई फैन है? मैं कहा नहीं, वो हमारे मेहमान के लिए है। घर में किसी के घर में जा रहे हो, आपको लग रहा है कीमती चीज़ है, यूज़ करते होंगे, भूल जाओ, वो मेहमानों के लिए। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, घर हमने जैसे किसी के घर में देखिए 4 लोग रहते हैं, 4 लोग रहते हैं, 16 क्वार्टर हैं भाई, किसके लिए? मेहमान के लिए। हम लोग ना मतलब जितना ज़रूरत नहीं पड़ रहा उससे ज़्यादा हम लोग दिखाने के लिए बैठे हुए हैं। घर में 3 लोग रहते हैं, 6 गाड़ियाँ हैं, क्यों? बस लोग देखेंगे, हम लोग दिखाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। जैसे हमें अगर किसी को बिजनेस करने का, नहीं इनके खानदान में सारे डॉक्टर है, तुझे भी डॉक्टर ही बनना पड़ेगा। वो बेचारा डॉक्टर के लिए तैयारी कर रहा है, उसका दिमाग बिजनेस में घुसा हुआ है। कॉमर्स के स्टूडेंट को देख के वो चिढ़ रहा है कि काश मैं ऐसा बिजनेसमैन बनता, पैसे ही पैसे होते हैं। कॉमर्स के स्टूडेंट उसी को देख के चिढ़ रहे हैं कि काश मैं ऐसा डॉक्टर बनता, लाइफ सेट होती हमारी। यही सब चीज़ें चल रही हैं। हमने सब प्रिजर्व करके रखा हुआ है। हमारे घर में अगर कोई मिठाई मिल जाती है ना, जैसे किसी दिन मिठाई मिल गई, वो भी सिर्फ इसलिए कि एक्सपायरी ना चली जाए। एक्सपायरी के आखिरी दिन में मिलती है हमें वो मिठाई, कभी कभी एक्सपायरी निकल चुका होता है। तब तक वो मिठाई फ्रिज में क्या करती है, वो मेहमानों का इंतज़ार करती है। अगर आ गए तो मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ये मेहमानों को भी तो सोचना चाहिए कि अगर किसी के घर में गया, अब घर में हमेशा थोड़ी यार खेती पड़ी हुई फटाक से निकाला, काटा, भुना और दे दिया, टाइम लगता है ब्रो। उनमें और एक चीज़ होती है ना कि मेहमान क्या कहेंगे। देखो एक बात ऐसी है कि हम लोग अतिथि देवो भव हम लोग मानते हैं, और इंडिया में आप किसी के भी घर में घुस जाओ, किसी के भी, आपको आदर सत्कार बहुत अच्छे से मिलेगा। और सब मेहमान जितने भी हैं वो कहीं ना कहीं सेटिस्फाई हो भी जाते हैं, सिर्फ फूफा को छोड़ के और बुआ को छोड़ के। फूफा को लगता है कि इनके माँ बाप का अगर मैं दामाद हूँ, इनका भी तो हूँ, ये लोग मुझे रेस्पेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? आई वॉन्ट रेस्पेक्ट। चाहे वो उसके सास ससुर मर गए हों, फिर भी वो रेस्पेक्ट चाहता है उस घर से हमेशा के लिए। और एक बुआ है, बुआ घर में आ रही हैं, उनको लग रहा है मेरे भाई पे बहुत जुल्म उठाए जा रहे हैं और मैं उन्हें इंसाफ दिलाऊंगी। उधर उनकी सास उनसे इंसाफ चाहती है। एक तो बुआओं को समझ में नहीं आता। ये जो जितने भी दुनिया है ना, जितने भी लोग बोलते हैं कि यार ये जो
मतलब पति परेशान कर रहे, पति की दुनिया में मैंने ऐसी बुआ नहीं देखी जिसको उसके पति परेशान कर रहे हो। वो दोनों जगह डोमिनेट कर रही है, वो अपने ससुराल में भी डोमिनेटेड है, मायके में भी डोमिनेटेड है। मेरी मम्मी को देख लो, मतलब मेरी मम्मी ने कभी ससुराल में हथियार नहीं फेंके ना अपने मायके में, तो कोई फेंका नहीं देख सकता वहाँ पर कोई उनका माइक। अरे जब उनका बाप ही ना फेंका पाया उनसे हथियार, कोई और कैसे हथियार फेंक सकता है। मुझे लगा मेरी मम्मी झांसी की रानी है। फिर मैं अपने दोस्त की मम्मी के यहाँ गया, उनके भी सेम मैटर है। फिर मैं और एक दोस्त की मम्मी के यहाँ गया, वो भी झांसी की रानी। फिर मुझे धीरे धीरे ये क्रोनोलॉजी समझ में आ गई कि इंडिया की सारी मम्मियाँ झांसी की रानी है। ससुराल में ये लोग हथियार पकड़ते हैं, उठाते नहीं हैं, और मायके में ये लोग हथियार उठाते नीचे नहीं करते हैं। बहुत डेंजर होती हैं इंडिया की औरतें, और ख़ास करके और जिनके बच्चे हैं, 2-3 बच्चे हैं। ये जो पता है, ये जो कहते हैं ना कि औरत पे मतलब बहुत अन्याय हो रहा है, ये देखिएगा खास कर उन औरतों पे होगा जिनके बच्चे नहीं होंगे। 2-3 बच्चे हो जाते हैं ना, और अगर ट्रेनिंग हो जाता है, बिल्कुल 2-3 बच्चों को ट्रेनिंग देने के बाद उनको सब की मेंटालिटी, साइकोलॉजी सब समझ में आ रही है। और मैं सीरियसली कहता हूँ, जो बच्चों को संभाल सकता है ना, वो पूरी दुनिया संभाल सकता है। मेरे घर में ट्यूशन के लिए बच्चे आते हैं, तो मेरी छोटी बहन एक दिन बोला, भैया आप बैठ जाओ, आप थोड़ा पढ़ा लो, आज मेरा सर दर्द कर रहा है। मैंने कहा ठीक है, पढ़ा लेते हैं। सारे के सारे बच्चे, मैंने कहा बच्चों का क्या बड़ा बात है। मुझे लगता था मैं कॉलेज के स्टूडेंट को पढ़ा सकता हूँ, और सच बात है कि कॉलेज के स्टूडेंट को आप पढ़ा सकते हो। मैं बच्चों के साथ बैठ गया। एक वो दिन है, आज का दिन है। मैं कहीं भी जाता हूँ ना, ऐसे बच्चों वाले स्कूल नहीं होते, आंगनवाड़ी, किंडरगार्टन में, इधर मुंह करके जाता हूँ। मुझे खौफ बैठ गया बच्चों का। बच्चे बहुत खतरनाक होते हैं भाई, बहुत खतरनाक होते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक देन प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड एंजॉय।